आज मैं बना रही हूँ आलू की भंडारे वाली सब्ज़ी। इसे खाने के बाद कोई नहीं कह पाएगा कि इसे आपने घर पर ही बनाया है। तो चलिए देखते हैं। मैं ले रही हूँ 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच ले रही हूँ सौंफ। इसे हमें दरदरा पीसना है, बारीक नहीं करना है, बस दरदरा ही पीसना है। ये देखिए इस तरह से दरदरा मैंने पीस लिया है। कढ़ाई गरम कर लीजिए। मैं डाल रही हूँ इसमें सरसों का तेल। तेल को अच्छी तरह से गरम कर लीजिए। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच जीरा। जीरा को जलने नहीं देना है, बस इसे अच्छी तरह से चटका लीजिए। फिर डाल रही हूँ मैं इसमें दालचीनी का टुकड़ा, 2-4 काली मिर्च लिया है मैंने, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता। अब डाल देती हूँ मैं खड़े मसाले। इन्हें थोड़ा सा पकाना है, बस ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो जल जाएगा ये। अब डालना है जो हमने मसाला दरदरा पीस लिया था। मसाले को जलने नहीं देना है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखिए। अब डाल देना हमें अदरक कुटी हुई। साथ ही में इसी टाइम पे डालना है हमें हरी मिर्च बारीक कटी हुई। आप तीखे के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं हरी मिर्च को। ये देखिए इस तरह से गैस की फ्लेम को स्लो रखना है बिल्कुल। 1-2 मिनट के लिए पकाना है। ये देखिए मैं डाल रही हूँ इसमें हींग। इसमें हींग का फ्लेवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हींग आप ज़रूर डालिए। फिर डाल रही हूँ इसमें मैं रफली कटा हुआ टमाटर। टमाटर को बिल्कुल बारीक काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से 2-4 मिनट के लिए इसे चला लीजिए। अब डाल रही हूँ मैं इसमें नमक। नमक डालने से टमाटर जल्दी पक जाते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी, जिससे टमाटर बहुत अच्छे से पक जाए। ये देखिए 2-4 मिनट के लिए इसे ढक दीजिए, साथ ही बीच बीच में इसे चलाते रहिए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सबको मिलाकर पका लीजिए 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3-4 स्लिट की हुई मिर्च, हरी मिर्च, और इसे ढक के 2 से 4 मिनट के लिए पका लेते हैं। 2-4 मिनट के बाद देखिए इस तरह से पक चुका है मसाले। अब इसे हम मिला लेते हैं मसालों को अच्छी तरह से, जो ताकि टमाटर को भी थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर। सभी मसाले एक साथ ही नहीं डालने हैं, जैसे जैसे बताया आप उसी तरह से डालिए। और देखिए सब्ज़ी जो है बिल्कुल ही भंडारे जैसी ही इसका टेस्ट आएगा। देखिए मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। इस तरह से मसालों को अच्छी तरह से मिला लिया है मैंने। अब मैं डाल रही हूँ बॉईल किया हुआ आलू, जिसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। इस तरह से देखिए इस तरह से मिलाना है इसको 2 से 4 मिनट के लिए। ये देखिए इस तरह से पका लेना है इसे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें गर्म पानी। मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेवी रख सकते हैं। इस तरह से हमें चला लेना है थोड़ी देर के लिए। गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए। अब ये देखिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा और नमक। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसमें काला नमक। काले नमक से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और हाँ, नमक हमने पहले भी डाला है, तो इसलिए नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा आप ध्यान से कीजिए, कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए।
ये देखिए, अब इसे हमें 5 से 7 मिनट के लिए ढक के पकाना है, उबाल आने तक। ये देखिए उबाल आ चुका है और सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया है, और सच में ये बहुत टेस्टी बनता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है। अब इसमें डालना है, या तो आप कुटी हुई अदरक भी डाल सकते हैं या फिर स्लिट की हुई भी अदरक डाल सकते हैं। एंड में डालना है धनिया का पत्ता। अदरक डालने से इसमें कच्चा कच्चा अदरक डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार है, बिल्कुल भंडारे वाली। इसे 2-3 मिनट के लिए और ढक लेते हैं, ढक के पका लेते हैं। ये देखिए हमारी भंडारे वाली सब्ज़ी रेडी है। आप इसे कचौड़ी के साथ एंजॉय कीजिए, और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।